नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। स्वागत करते हैं। माई सेल्फ ओम जायसवाल। दोस्तों, एग्जामिनेशन डेट कंफर्म हो चुका है। आपका जो परीक्षा है वो 17 अगस्त से होने वाला है। तो बिल्कुल भी देरी नहीं करना है, अच्छे तरीके से लगना है। मैं डेली बेसिस पे आपको रिवीजन कराऊंगा और मैं आपको धीरे-धीरे चीज़ें याद भी करा रहा हूँ। तो ये वाला टेस्ट मत छोड़िएगा। 40 प्रश्न में से 30 का टारगेट आपके लिए रहने वाला है, जिसमें जीके, साइंस, करंट अफेयर्स के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। एंड दोस्तों, प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। एंड चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको यहाँ पे मिल रही है। बहुत सारे एडिशनल क्लासेस भी आपको 1-2 दिन में देखने के लिए मिल जाएँगे। तो एकदम कमर कस लीजिए, ये एग्ज़ामिनेशन किसी भी हाल में निकालना है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? कौन-सा देश दोस्तों 2022 के शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करने वाला है? जी हाँ दोस्तों, तो शीतकालीन में देखिए बीजिंग इज़ द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में बी सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? तो शीतकालीन ओलंपिक जो प्रमुख प्रतियोगिता बर्फ में खेले जाते हैं, और नॉर्वे जो कि लगातार दूसरे शीतकालीन ओलंपिक में पदक तालिका में शीर्ष पर रहा, जिसमें कुल 37 पदक जीते और 16 स्वर्ण था। जर्मनी जो है कुल मिला के 27 पदक के साथ दूसरे स्थान पे, जबकि चाइना जो था वो 15 पदकों के साथ तीसरे स्थान पे था। तो यहाँ पे देखिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके 2022 से ही पूछे जाएँगे, तो मैं उसको भी कवर करूँगा। 2021 के पूछे जाएँगे तो मैं उसको भी आपके लिए कवर करूँगा। तो ध्यान रखिए, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत दोस्तों निम्नलिखित में से किस सदी के अंत में हुई थी? जी हाँ दोस्तों, ये 19वीं सदी के अंत में किया गया था। ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है? तो पहला ओलंपिक गेम अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, तो 1896 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ग्रीस के एथेंस में आयोजित किया गया था। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तो इसका हम अच्छे से याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री दोस्तों कौन बने हैं? वैसे कजाकिस्तान दोस्तों 9वें नंबर का सबसे बड़ा देश है। 7वें नंबर का भारत है, 8वें नंबर का अर्जेंटीना है एंड 9वें नंबर का कजाकिस्तान, और सबसे बड़ा लैंडलॉक देश है। तो यहाँ के जो नए प्रधानमंत्री दोस्तों बने हैं, इनका नाम है अली खान इस्माइलोव। राजधानी दोस्तों क्या है? नूर सुल्तान। राष्ट्रपति कौन है? कासिम जोमार्ट टोकायो। एंड प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? मैंने बता दिया। और यहाँ की मुद्रा जो है दोस्तों तेंगे, याद रखेंगे तेंगे। अगला देखिए, मुद्रास्फीति नियंत्रण का जो कारण है दोस्तों, इसमें क्या है? जी हाँ दोस्तों, इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी के सभी। मतलब मांग को बढ़ाने वाला कारक होता है, अर्थव्यवस्था में दृढ़ता लाता है, पूर्ति को कम करने का कारक जो होता है, मुद्रास्फीति नियंत्रित करता है। श्वसन के दौरान दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस जो है कि हम लोग लेते हैं? जी हाँ, सर्वाधिक मात्रा में हम लोग नाइट्रोजन लेते हैं। अदर, ठीक है, हम लोग ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तो लेते ही हैं। ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसके अलावा भी देखिए हम लोग नाइट्रोजन लेते हैं। एंड दोस्तों, नाइट्रोजन जो है, आपको पता है कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, और नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मात्रा में हमारे वायुमंडल में है। और दोस्तों, पेड़ पौधे का प्रोटीन का काम कौन करता है? ये प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। ये भी नाइट्रोजन गैस ही है यहाँ पे। आगे दोस्तों, किस राज्य की सरकार ने सरकारी नौकरियों के तैयार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए उम्र सीमा 32 साल से बढ़ाकर 38 कर दिया है? जी हाँ दोस्तों, ये कौन सा था? करंट अफेयर से क्वेश्चन है। तो ये उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा यह किया गया। किसके द्वारा किया गया दोस्तों? वहां के जो मुख्यमंत्री थे नवीन पटनायक। देखिए, जो जो एडिशनल चीजें मैं दे रहा हूँ उनको आप रटते चलिए ना। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 में की गई थी, राजधानी भुवनेश्वर। एंड गवर्नर है दोस्तों यहाँ पे गणेशी लाल। चीफ जस्टिस अगर आपसे दोस्तों पूछेगा तो इनका नाम है एस मुरलीधर, याद रखेंगे एस मुरलीधर। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? जी हाँ दोस्तों, ये यूरिन के रास्ते निकल जाता है। करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा विटामिन सी जो है, ये टिकता ही नहीं है। अब देखिए, विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल, बी का थायमिन, विटामिन बी टू का राइबोफ्लेविन, विटामिन बी थ्री का दोस्तों पेंटोथेनिक अम्ल, विटामिन बी फाइव का नियासिन, बी सिक्स का पैराडॉक्सिन, बी नाइन का दोस्तों फोलिक अम्ल, बी ट्वेल्व का साइनोकोबामलिन, एंड सी का देखिए स्कॉर्बिक एसिड, डी का है कैल्सीफेरॉल, ई का है टेकोफेरॉल, एंड के का है दोस्तों फिलोक्यूनोन। तो ये सारे जो आपके विटामिन के केमिकल नेम, इनकी कमी से होने वाले रोग को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। आप इसे पीडीएफ से ले सकते हैं हमारे एप्लीकेशन से, ठीक है? एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण दोस्तों किससे होता है? जी हाँ दोस्तों, ऊतकों का निर्माण जो होता है वो प्रोटीन से होता है। ए इज राइट। जैसा मैंने आपसे कहा, बहुत मेहनत से दोस्तों वीडियो बनती है, तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, एंड कहीं ना कहीं अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन करते चलिए, क्योंकि आपको सारे क्लासेस ग्रुप डी के मिलेंगे। और परीक्षा का डेट कंफर्म हो चुका है, 17 अगस्त से आपका एग्जामिनेशन चालू होने वाला है, ठीक है? ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म रिन्यू बाई, इसके लिए देखिए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, इनका नाम क्या है? करंट अफेयर से क्वेश्चन है ये भी दोस्तों। यहाँ पे देखिए राजकुमार राव। अब देखिए, यहाँ पे बहुत सारे के ब्रांड एम्बेसडर आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। लाइक अतुल्य भारत के नरेंद्र मोदी हैं यहाँ पे, स्वच्छ रेलवे मिशन के लिए यहाँ बिंदेश्वरी पाठक, सिक्किम के ब्रांड एम्बेसडर ए आर रहमान, भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट का देखिए दिया मिर्जा, स्किल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा, यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा, दरवाजा बंद अभियान का अमिताभ बच्चन, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों अमिताभ बच्चन, निर्मल भारत अभियान जो ब्रांड एम्बेसडर थे विद्या बालन ना। तो ये सारे भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है दोस्तों? तो यहाँ पे सी विटामिन जो होता है ये दोस्तों, ये जल में घुलनशील होता है। तो ये इन सभी के देखिए मैं केमिकल नेम आपको बता चुका हूँ। दोस्तों, आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे
है। मैंने कहा था कि बहुत मेहनत से मैंने आप लोग के लिए ई-बुक बनाया है। लगभग 38,000 के आसपास स्टूडेंट ये ई-बुक ले चुके हैं, जिसमें जीके एंड स्टैटिक जीके टोटल कंप्लीट है। मतलब सारे टॉपिक आपको यहाँ पे मिल जाएँगे, बस आपको लेके रिवीजन मारते रहना है, जिससे कि चीज़ें याद होंगी। तो ये ऑल इन वन का अब तक का मेरा सबसे बेस्ट ई-बुक था, आप इसे ज़रूर से ले लीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साइंस का देखिए 1000 विथ कंप्लीट डिटेल के साथ मैंने कवर किया है, जो पिछले वो 10 वर्षों में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान एंड भौतिक विज्ञान के प्रश्न पूछे गए। 25 नंबर का आ रहा है आपका साइंस, बहुत अच्छे से इसको लेके कवर मारिए। एंड ग्रुप डी का मैथ जो है दोस्तों अभी तक आप प्रिपेयर नहीं करे हैं, तो इन 500 प्रश्नों को लगा के जरूर जाना है आपको। सुपर गेस्ट क्वेश्चन है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022 के लिए। तो ये तीनों ई बुक आप ले सकते हैं, एकदम डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के नीचे आपको मिल जाएगा, वहां से इसको आप ले लीजिए फटाफट। दोस्तों निम्नलिखित में से किस जानवर जीवन काल का सबसे अधिक लंबा होता है? जी हाँ, आपको पता है दोस्तों, कछुआ जो होता है इसका जीवन काल सबसे ज्यादा होता है, लगभग 300 साल तक ये जीता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है दोस्तों, इंडोमिटेबल वर्किंग वुमेन नोट्स ऑफ लाइफ वर्क एंड लीडरशिप। ये पुस्तक आई दोस्तों, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ये दोस्तों ये पुस्तक अरुंधति भट्टाचार्य के द्वारा लिखा गया। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए हैं जिनको आपको याद रखना है, लाइक अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया रस्किन बांड द्वारा लिखा गया, फियरलेस गवर्नेंस किरण वेदिक द्वारा। यहाँ पे देखिए द 10 मिलियन ड्रीम सुभाष चंद्र गर्ग, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, नवदीप सिंह गिल। देखिए ये सारे जो अभी रिसेंट के हैं वही सारे हैं आपके पास। ठीक है, आइए दोस्तों, राष्ट्रीय लहसुन दिवस हम लोग किस तिथि को मनाते हैं? तो लहसुन दिवस दोस्तों हम लोग 19 अप्रैल को मनाते हैं ना। 1 अप्रैल को हम लोग अप्रैल फूल दिवस, उड़ीसा दिवस, ब्लाइंडेड सप्ताह, बैंक अवकाश, ये सारे। दो देखिए यहाँ पे आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस है, पुस्तक दिवस है, गुड फ्राइडे। 4 अप्रैल देखिए अंतर्राष्ट्रीय खदान दिवस, 5 को समुद्री दिवस, 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए, 7 अप्रैल देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस एंड 9 अप्रैल को देखिए सीआरपीएफ वीरता दिवस, 10 अप्रैल को होम्योपैथिक दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। जी दोस्तों, राइटर का नाम है तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया बाल गंगाधर तिलक का नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेहरू जी गए, चाचा नेहरू का के द्वारा ये लिखा गया है। देखिए लोहरी महोत्सव 2022 जो मनाया गया, किस राज्य में मनाया गया? जी दोस्तों, ये जो मनाया गया पंजाब राज्य में मनाया गया। ठीक है, अब देखिए मांडू महोत्सव पूछेगा, मध्य प्रदेश। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड, लोसार महोत्सव लद्दाख, आदि महोत्सव लेह लद्दाख, सिरुई जो है मणिपुर में है यहाँ पे, फुलदेही त्योहार उत्तराखंड, चापचार कूट महोत्सव मिजोरम, देव सूर्य महोत्सव बिहार, फागली महोत्सव हिमाचल प्रदेश। ये सारे देखिए आपके महोत्सव मनाए गए। राजस्थान के किस शहर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के चौथे जो कि राष्ट्रीय सम्मेलन में आयोजित किया गया दोस्तों? तो ये उदयपुर के द्वारा ये किया गया। ठीक है, तो प्रवासी जो कि भारतीय दिवस सम्मेलन जो हुआ 2021 में, ये सारे लिस्ट है इंपॉर्टेंट समिट 2021 में जो हुए हैं, इनको आप पीडीएफ से रटिएगा अच्छे से। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है मानव शरीर में लिखने से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी तथा बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है? दोस्तों ये अग्नाशय हो जाए, इस क्वेश्चन में बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन बताइए दोस्तों, किस देश ने तैयार दुनिया के सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान स्वान टीयू 160M बॉम्बर की उड़ान भरी है? जी हाँ दोस्तों, युद्ध कहाँ चल रहा है? तो जी हाँ दोस्तों, ये जो लड़ाकू है ये रसिया से संबंधित है। रसिया की राजधानी मास्को, करेंसी रूबल, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन। यूराल पर्वत यहाँ को जो रसिया और यूरोप के भाग को अलग करता है, इसका संसद का नाम ड्यूमा। रूस की सबसे लंबी नदी लीना नदी। रूस की सबसे लंबी पर्वत दोस्तों एल्ब्रस पर्वत है। एंड पंचवर्षीय योजना और जो भारत का मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया था? तो रूस से ही लिया गया था। आगरा का किला दोस्तों, आगरा किला मोती मस्जिद का निर्माण दोस्तों किसके द्वारा कराया गया था? तो दोस्तों ये जहांगीर के द्वारा ही कराया गया था। क्वेश्चन, राज्य में 6 से 14 वर्ष की आयु तक के समस्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, ये किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया दोस्तों? तो ये आर्टिकल नंबर 21A में किया गया था, जो हमारे मौलिक अधिकारों में से एक है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे कोरोना वायरस के बारे में सटीक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कोवा CHD मतलब चंडीगढ़, किसके किसके द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों? चंडीगढ़ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनका नाम क्या है? बनवारी लाल पुरोहित। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे एप्लीकेशन एंड पोर्टल हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, लाइक उमंग ऐप आपके परीक्षा में आ चुका है, ये ई सरकारी सेवाओं के लिए ना। तो देखिए यहाँ पे पेंसिल पोर्टल, दर्पण, आरंभ पोर्टल, दीक्षा पोर्टल, शिक्षकों के जीवन शैली से डिजिटल बनाने के लिए, ये सारे प्रश्न आ सकते हैं, एकदम पीडीएफ से लेकर रटते रहिए। मध्य प्रदेश के में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध दोस्तों? तो ये स्पेशली पाषाण आश्रय जो कि जो कि शेल्टर के लिए स्पेशली ये पसंद जो कि वो है। मांसपेशियों में कौन सा प्रमुख प्रोटीन दोस्तों पाया जाता है? तो मांसपेशियों में जो प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है वो उसको हम लोग बोलते हैं मायोसिन, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण सम्मेलन के लिए भारत ने स्थायी प्रतिनिधि कौन नियुक्त किया है दोस्तों? तो याद रखेंगे, इनका नाम है अनुपम रे। संयुक्त राष्ट्र संघ बहुत बार आता है, यूएन 24 अक्टूबर 1945 को स्टेब्लिश हुआ था। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। संसद जो सदस्य देश है 193 एंड यहाँ के अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करता है? जी हाँ दोस्तों, रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है आपका विटामिन के, याद रखिएगा। बैंक नोट प्रेस निम्नलिखित में से दोस्तों कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो ये देवास में स्थित है, याद रखेंगे देवास।
मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब दोस्तों किसके द्वारा जीता गया? जी हाँ दोस्तों, ये खिताब जीता गया है निकिता सोकर को, मतलब इन्होंने सो कर ये जीत गया है मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021। वर्तमान में फेसबुक ने रिलायंस जियो के कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी को खरीद लिया है? जी हाँ दोस्तों, लगभग 9.9% की हिस्सेदारी खरीद ली है। एंड फेसबुक की स्थापना 2004 में कैलिफोर्निया यूएसए इसका मुख्यालय है। मार्क जुकरबर्ग यहाँ के सीईओ हैं। मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त में महाधमनी किसके द्वारा दोस्तों प्रवेश करती है? यस, करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन में, बाएं सिरा से। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन अगला दोस्तों है, किस राज्य में पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पे नरेंद्र मोदी मार्ग सड़क का उद्घाटन किया गया? कौन सा राज्य? तो ये सिक्किम राज्य था। सिक्किम राज्य देखिए, इसकी स्थापना 16 जनवरी 1975, राजधानी देखिए गंगटोक, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, राज्यपाल गंगा प्रसाद। यहाँ पे देखिए पश्चिम बंगाल पड़ोसी इसका राज्य है। 3 पड़ोसी दोस्तों यहाँ पे देश हैं इसके, जो कि भूटान, चीन और नेपाल। और एक 32 इसका देखिए, 1 लोकसभा सीट, 1 राज्यसभा सीट, 32 इसका विधानसभा सीट है। तिब्बत में बहने वाली दोस्तों नदी सांगपो कहाँ से होकर प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में, याद रखेंगे। सारा इन्फॉर्मेशन लाइक राजधानी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, तो ईटानगर, पेमा खांडू, बिडिया कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है दोस्तों? तो यहाँ पे याद रखेंगे, ये है यहाँ पे सभी सिंधु, सतलज एंड ब्रह्मपुत्र, इन सभी का। अब देखिए मैंने यहाँ पे सभी नदियों का उद्गम स्थल दिया है, ठीक है। तो ये आप पीडीएफ ले लेंगे, बहुत सारे लोगों को पीडीएफ मिल नहीं पा रहा है हमको लग रहा है। आप देखिए एप्लीकेशन इंस्टॉल करके उसको लॉगिन कर लीजिए, वहां पे वाईटी पीडीएफ लिखा होगा, ठीक है। वाईटी पीडीएफ, बस उसी पे क्लिक करेंगे, जितने भी क्लासेस यहाँ पे आ रहे हैं सबके पीडीएफ वहां पे मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव दोस्तों कौन बने हैं? तो उत्तर प्रदेश के जो नए सचिव बने हैं इनका नाम है दुर्गा शंकर मिश्रा। बी इज द राइट आंसर, ठीक है, नए सचिव बने हैं। विश्व के सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण दोस्तों करने वाली नदी कौन सी है? ये दोस्तों ये ब्रह्मपुत्रा है। उसकी लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर की लंबाई है इसकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? करेक्ट दोस्तों, बेतवा होती है यहाँ पे, डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला देखते हैं, आरबीएल बैंक के नए एमडी एंड सीईओ दोस्तों कौन बने हैं? दोस्तों आरबीएल बैंक के बने हैं राहुल आहूजा ना। पंजाब नेशनल बैंक के दोस्तों अतुल कुमार गोयल, मैंने बताया था। बैंक ऑफ बड़ौदा के संजीव चड्ढा, भारतीय स्टेट बैंक के दिनेश खारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के शक्तिकांत दास, ठीक है। तो आरबीएल बैंक के विश्वबीर आहूजा, बैंक ऑफ यहाँ पे इंडिया जो है अतुल कुमार दास। यहाँ पे आगे क्वेश्चन देखते हैं, बढ़ते हैं यहाँ पे। वर्तमान में किस राज्य सरकार ने मेडिसिन की होम डिलीवरी के लिए धनवंतरी योजना शुरू की है? तो दोस्तों ये कौन सा राज्य है? तो दोस्तों ये असम राज्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए और भी योजनाएं आई, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, कुसुम योजना, इन सभी चीजें हैं, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, पीतल निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत कॉपर होता है दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए 70% आपका कॉपर होता है। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में आईआईटी संस्थान में कौन सा है जो पहला स्थान प्राप्त किया है? दोस्तों ये है आईआईटी मद्रास, डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। बौद्ध धर्म में सबसे पहले किसने राजकीय संरक्षण प्रदान किया था दोस्तों? तो सबसे पहले दोस्तों बिहार के शासकों के द्वारा ये किया गया था। ए इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों लगातार मैं इसके सेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, कभी भी इसको मत मिस कीजिएगा। मैं बहुत जल्द आपको लाइव में मिलूंगा। लाइव क्लास में भी हम लोग रीजनिंग और जो कि मैथ, जीके, जीएस, साइंस के सभी क्लासेस को कवर करेंगे। एग्जामिनेशन बहुत करीब है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। जितने भी दोस्तों मैंने इंपॉर्टेंट ई बुक्स आपके लिए बनाए हैं उन सभी को जरूर ले लीजिएगा, सबके सब लेके रिवीजन चालू कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।